शुभ प्रभात छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द युग्म, समुच्चारित हिंदी मराठी शब्द यानी जिसके उच्चारण जो है हिंदी मराठी में समान है, ऐसा होते हुए भी उनके अर्थ जो है वह अलग अलग है। मराठी में अलग है और हिंदी में अलग है, उनके बारे में, तथा समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इनके बारे में, तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गढ़ा गया है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके साथ साथ अनेकार्थी शब्द, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शब्द युग्म देखेंगे। वैसे आपको रीढ़ की हड्डी इस पाठ के नीचे, एकांकी के नीचे आपको यह शब्द युग्म के लिए स्वाध्याय आया था। 2-4 विद्यार्थियों ने यह बराबर भी लिखा है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने उसे ठीक से नहीं लिखा है या लिखा ही नहीं है। इसीलिए हम आज फिर से शब्द युग्म के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं डिटेल में। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है, यानी जोड़ी के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खान पान। यहाँ पर देखिए, ये जो है खान पान के बीच में ये जो चिन्ह लगाया गया है डैश जैसा, तो उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो इन जोड़ी के रूप में इनका प्रयोग होता है। खाना पीना या लेना देना, साथ साथ, इस प्रकार से ये जोड़ी के रूप में आते हैं, इन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। तो देखिए, जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द जो है वह शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पर्याय युग्म। तो देखिए, ये प्रकार तो आपको पूछे नहीं जाते हैं, खाली आपको शब्द युग्म जो है वह एक तो आधा शब्द दिया जाता है और उसके बाद उसकी जोड़ी को आपको लिखना होता है, या तो उसके बीच में यानी परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म खोजिए और अलग करके लिखिए, यानी ढूंढने के लिए कहा जाता है परिच्छेद में आए हुए। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। इन प्रकारों पर सवाल आपको नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। तो देखिए, शब्द युग्म को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पर्याय युग्म, यहाँ जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझ बूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, सीधा सादा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा कचरा। तो इस प्रकार के ये पर्याय युग्म यानी उसी अर्थ के होते हैं। विलोम युग्म, इसमें उसी अर्थ में उसका जो है यानी किस प्रकार के होंगे ये बात इसी नाम में ही छिपी हुई है। जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख, तो ये विरुद्धार्थी शब्द होते हैं और इनकी जोड़ी इस शब्द युग्म के रूप में आ जाती है। पुनरुक्त युग्म, पुनरुक्त युग्म में जब एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है, जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गाँव गाँव, पल पल, बच्चा बच्चा, तो ये रिपीट किए जाते हैं, तो इन्हें भी शब्द युग्म कहा जाएगा। आगे देखिए, सार्थक निरर्थक युग्म। तो इसमें ऐसे युग्मों में पहला पद जो है वह सार्थक होता है, यानी उसका अर्थ होता है, और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, खाली एक प्रकार से यमक
जुड़ने के लिए इसका प्रयोग उसके आगे किया जाता है। जैसे लूटपाट, यहाँ पाट का कोई अर्थ नहीं, लूट का अर्थ है जात पात, जात का अर्थ है, पात का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं। पूछताछ, पूछ का अर्थ है, ताछ का नहीं। पानी वानी, तो इस प्रकार की ये भी जोड़ियाँ बनाई जाती हैं। अता पता, मिठाई विठाई, कागज़ वागज़, पैसा वैसा, तो ये जो है ऐसे शब्द युग्म की जोड़ियाँ आपको एक तो पहचानने के लिए कहा जाएगा या आधा शब्द दिया जाएगा और उसके आगे उसकी जोड़ी लिखने के लिए कहा जाएगा, या परिच्छेद में जो शब्द युग्म आए हैं उन्हें खोजने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार के ये सवाल आपको आ जाते हैं। इस पर देखिए आपको स्वाध्याय दिया गया है, तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाइए। अब देखिए यहाँ पर आधा दिया गया है और आपको उसका गांव के आगे जैसे शहर, तो इस प्रकार से इधर उधर अब आगे के आप बना सकते हो। आगे देखिए यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्द युग्मों में से उचित शब्द युग्म चुनकर लिखिए। तो अथक परिश्रम से उसने डैश कमाई, फिर क्या कमाई, तो धन दौलत, यहाँ क्या आएगा, धन दौलत आएगा। तो वहाँ पर आपको वह जो है शब्द युग्म की जोड़ी वह उचित स्थान पर उचित शब्द युग्म की जोड़ी लिखकर वाक्य पूर्ण करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे देखिए समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं और मराठी में भी होते हैं, लेकिन उनका अर्थ मराठी में अलग है और हिंदी में भी अलग है, वह हम देखेंगे। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में कुछ शब्द वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, पर अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द कहा जाता है। यहाँ हिंदी और मराठी में अर्थ सहित कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, इनका आपको अभ्यास करना है और उसे याद रखना है कि मराठी भाषा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, और हिंदी भाषा में जब आप लेखन कर रहे हो तो वहाँ पर हिंदी भाषा के शब्दों का ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो जैसे देखिए कलम, कलम आप हिंदी में भी इस्तेमाल होता है और मराठी में भी, लेकिन मराठी में उसका कलम का अर्थ है कानून की धारा या दफ़ा और हिंदी में उसका अर्थ है लेखनी। उसके बाद कांच, कांच पीड़ा यंत्रणा मराठी में उसका अर्थ है और हिंदी में उसका अर्थ है शीशा। काठी मराठी में डंडा छड़ी, तो हिंदी में घोड़े की पीठ पर कसने की जिन जो होती है। उसके बाद यह काट किनारा तीर, यहाँ पर है पेड़ का सूखा मोटा अंग, उसे काट कहेंगे। काप यहाँ काय, तो यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर काय यानी शरीर देह हिंदी में। काला यहाँ पर मिश्रण, तो यहाँ पर काले रंग का। जैसे गोपाल काला, गोपाल काला यानी क्या, तो सभी जो पदार्थ है वह मिक्स करते हुए उसे काला कहेंगे। खाता यानी विभाग। तालाब, यहाँ पर है तालाब। खाता यानी खाद यानी खाने की चीज़, जबकि यहाँ पर उर्वरक हिंदी में, यानी यहाँ पर गमक प्रमाण सबूत, तो यहाँ पर महक सुगंध। तो इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। यहाँ पर देखिए आई यानी यहाँ मराठी में माता, तो हिंदी में आना यानी ये ने, ऐसा इनका अर्थ है। तो अलग अलग यानी मराठी और हिंदी में उनके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर आपको स्वाध्याय के लिए दिया गया है, तो आपको हिंदी मराठी शब्द और उनके अर्थ, बसा यानी क्या, ये यहाँ लिखना है। बाबा यानी क्या,
मराठी में क्या, हिंदी में क्या, शिक्षा यानी हिंदी में क्या, मराठी में क्या, सही, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो सुनने में तो यह कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं हैं। अर्थ की दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि इनमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर देखिए, जैसे अर्थ व प्रयोग के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। अनल यानी अग्नि, अनल के कारण हर वर्ष अनेक वन नष्ट हो जाते हैं, यानी अग्नि के कारण। अब देखिए थोड़ा सा भेद हो गया, अनल में अनिल हो गया तो उसका अर्थ जो है वह बदल गया। हवा, ठंडी अनिल बह रही है, यानी ठंडी हवा बह रही है। यहाँ पर देखिए अन्न यानी अनाज, मानव शरीर के लिए अन्न आवश्यक है, जबकि थोड़ा सा बदल हो गया शब्द में अन्य, तो उसका अर्थ हो गया दूसरा, अन्य सभी को मीटिंग की सूचना दे दो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा बहुत भी अगर आप गलती करते हैं तो किस प्रकार से अर्थ बदल जाता है। और यहाँ पर भी देखिए ह्रस्व दीर्घ भी है, जैसे कि गिरी पर चढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। गिरी यानी यहाँ पर्वत है। देखिए र की वेलांटी यहाँ पहली है, जबकि गिरी यानी बीज दूसरा अर्थ जो है। र की वेलांटी जब दीर्घ हो गई, खरबूजे की गिरी पौष्टिक होती है, यानी बीज जो है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये अंतर यानी फर्क हो जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए जब आप वाक्य में या लिखते समय आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए वही दिया है, उसका भी अभ्यास आपको करना है। यानी शर यानी यहाँ तीर है देखिए, और सर यानी तालाब है। सर तो हिंदी में सर में सर यानी सरोवर, जैसे सर में सुंदर कमल खिले हैं। अर्जुन का शर जाकर सीधे मछली की आँख में लगा, तो जैसे शर यानी यहाँ तीर। अब यहाँ देखिए समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी समश्रुत सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, तो आपको यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, तो उनका आपको वहाँ पर सही जगह इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्रयाग का ध्यान पढ़ाई की, और दोनों में अर्थ में फ़र्क है और लिखने में भी फ़र्क है। जैसे यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, यहाँ पर 1 मात्रा है यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान में रखना है और फिर इसे लिखना है। और यानी यहाँ तरफ, तो यहाँ और वाला 1 मात्रा वाला शब्द जो है और वह आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो कभी कभी हम जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझाना चाहते हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जैसे जो संभव न हो सके असंभव। तो इसके लिए देखिए जिसकी तुलना न, आपको इसका अभ्यास करना है इन शब्दों का, और जो स्वाध्याय आपको दिया जाएगा उसका जवाब फिर आपको लिखना है। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जिसे रोका न जा सके अदम्य, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसका कोई न हो अनाथ, जिसका अंग भंग हो गया हो अपंग, जिसका अपमान हुआ हो अपमानित, जो कभी न मरे अमर, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जो संभव न हो सके न हो असंभव, जिसकी सीमा न हो असीम,
जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो ईश्वर को माने आस्तिक, जो ऊंचे कुल में जन्मा हो कुलीन, जन्म से अंधा जन्मांध, जो प्राणी जल में रहे जलचर, जो प्राणी भूमि पर रहे थलचर, जहाँ जाना कठिन है दुर्गम, जिसका मिलना कठिन हो दुर्लभ, जो दूर की बात सोचे दूरदर्शी, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जो प्राणी आकाश में विचरण करे नभचर, जो ईश्वर को न माने नास्तिक, जो दूसरों की निंदा करे निंदक, जिसने अपराध न किया हो निरपराध, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसको किसी का भय न हो निर्भय, जिसमें दया न हो निर्दय, जिसके पास धन न हो निर्धन, जिसमें बल की कमी हो निर्बल, जिसे लज्जा न हो निर्लज्ज, जिसमें कोई दोष न हो निर्दोष, जिसके कोई संतान न हो निसंतान, जिसमें कपट न हो निष्कपट, जिसमें रस न हो निरस, विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी, जो दूसरों की प्रशंसा करे प्रशंसक, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जिस पर ऋण चढ़ा हो ऋणी, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसमें रस हो सरस, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, अपने ही मतलब को देखने वाला स्वार्थी, जो कार्य सरलता से हो सुगम। तो इस प्रकार से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है जो गढ़ा है तो उसे आपको याद रखना है, ताकि संक्षेप में जहाँ पर आपको कुछ लिखने की नौबत आ जाए तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सके। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए शब्द, तो यहाँ पर आपको स्वाध्याय दिया गया है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए। जैसे जिस पर ऋण चढ़ा हो तो उसके लिए ऋणी शब्द आएगा, तो ये आपको यहाँ कोष्ठक में दिए गए हैं। सदाचारी, अमर, प्रवासी, निराकार, ऋणी, जलचर, निर्बल, अनाथ। तो उचित शब्द का प्रयोग उस शब्द समूह के आगे आपको लिखना है। आगे देखिए, जोड़ी अ और ब की जोड़ी आपको मिलाने के लिए कहा गया है। जन्म से अंधा जन्मांध, जो ईश्वर को माने वह आस्तिक। तो इस प्रकार से आपको जोड़ियाँ मिलानी है। उसके बाद कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द आपको चुनना है। जैसे जिसमें कोई दोष न हो तो उसे दोषी कहा जाएगा, श्रमी कहा जाएगा या निर्दोष कहा जाएगा। तो जिसमें कोई दोष न हो निर्दोष। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो है स्वाध्याय कंप्लीट करना है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों के लिए देखिए, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए गए हैं। अंक यानी गोद भी होता है, गिनती का अंक होता है, नाटक का अंक होता है, अर्थ का धन भी होता है, कारण भी होता है, व्याख्या भी होता है, अंबर, आकाश, वस्त्र। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। तो देखिए, अली यानी सखी भौरा, अपेक्षा यानी आशा आवश्यकता तुलना, अनंत यानी आकाश ईश्वर विष्णु, उत्तर यानी एक दिशा जवाब, कणक यानी गेहूँ धतूरा और सोना, कर यानी किरण टैक्स हाथ, कल यानी चैन मशीन आने वाला कल बीता हुआ कल, कुल यानी गोत्र घर वंश सब, गुरु यानी अध्यापक बड़ा भारी वर्ण, घट यानी कम घड़ा शरीर हृदय, चंचला यानी बिजली चंचल श्री लक्ष्मी, जड़ यानी अचेतन वृक्ष का मूल मूर्ख, जेठ यानी पति का बड़ा भाई या एक महीना, जेठ का महीना हम बोलते हैं। तो ये तीर यानी किनारा बाण, पक्ष पंख तरफ सहायक 2 सप्ताह की अवधि, पट यानी किवाड़ पर्दा वस्त्र, पत्र यानी पत्ता चिट्ठी समाचार पत्र, फल खाने का फल, परिणाम लाभ,
बाल यानी केश बालक, रस यानी आनंद प्रेम, स्वाद फलों का रस, लाल यानी पुत्र, रंग एक मूल्यवान रत्न, दूल्हा घर, वर यानी दूल्हा पती वरदान, श्री यानी लक्ष्मी शोभा, सारंग यानी मोर सांप बादल दीपक, हल यानी समाधान एक कृषि यंत्र, हार माला पराजय, हरि यानी बंदर विष्णु। इसके लिए आपको स्वाध्याय दिया गया है। अंक के लिए आप ये 2 शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं, 2 अर्थ। अंक के 2 अर्थ जो होते हैं, तो 2 अर्थ के उसके आपको यहाँ पर लिखने, अपेक्षा के 2 अर्थ लिखने हैं, उत्तर के 2 अर्थ, कर के 2 अर्थ, कुल के 2 अर्थ, ये आपको वहाँ पर दिए ही गए हैं, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। पट वगैरह इनके भी आपको यहाँ 2 अर्थ लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अनेकार्थी शब्दों का ये स्वाध्याय जो है वह कंप्लीट करना है। सभी स्वाध्याय आपको कंप्लीट करने हैं और उसका अभ्यास भी आपको करना है, ताकि ये आपकी ध्यान में रहे।